गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। हमने आपसे कल कहा था कि हम आपके लिए 60 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आएंगे, जो कि आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क के लिए रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप आप लोग ने वो जो नोटिफिकेशन आया था उसको देखकर आप लोग ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे 60 डेज का जो हम प्लान लाए वो हम 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स में लाए। फर्स्ट है न्यू स्टूडेंट, जो एक बिगिनर स्टूडेंट है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी हो गई बिगिनर्स के लिए। सेकंड हो गई है ओल्ड स्टूडेंट के लिए, ओल्ड मतलब जो काफी टाइम से पढ़ाई करते आ रहे हैं उनके लिए। और एक थर्ड कैटेगरी होती है वर्किंग स्टूडेंट, वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करेंगे न्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले अगर कोई भी बैंकिंग में कोई भी बच्चा प्रिपरेशन के लिए आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो भी जिसको आना है प्रिपरेशन में, जो कि एक्स आर्मी वाले होते हैं, वो सारे चीज लोग भी इसी में इंक्लूडिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट को सबसे पहले क्या करना है, ये 60 डेज में। अब आप लोगों को पता होगा कि 60 डेज देखने को कम डेज है, लेकिन आप लोग अगर कोशिश करोगे एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर आप चाहो तो। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपको पेपर क्लियर करना है तो हर एक चीज पॉसिबल होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा। तो हम न्यू स्टूडेंट की बात करेंगे, तो न्यू स्टूडेंट को सबसे पहले क्या करना होगा, न्यू स्टूडेंट को सबसे पहले सिलेबस देखना होगा। तो सिलेबस देखने के लिए आपको सिलेबस देखना होगा कि कितने कितने चैप्टर्स आते हैं हर एक सब्जेक्ट में। जैसे कि सब्जेक्ट आप लोगों को पता है कौन से सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है इंग्लिश होता है, इंग्लिश होता है। सेकंड होता है रीजनिंग होता है। थर्ड होता है कॉन्ट होता है। उसके बाद होता है जीए होता है। ठीक है, और कंप्यूटर आरआरबी में होते हैं। ओके, बाकी ये 4 जो मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश रीजनिंग कॉन्ट एंड जीए, ये सब्जेक्ट आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। और पीओ है तो इंटरव्यू भी होता है। ओके, तो ये आप लोगों के सब्जेक्ट है जो जो आते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद सिलेबस, इसके अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक इससे पहले जब हमने वीडियो बनाया था सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज, वो सारी डिटेल्स उसमें है। तो आप वो चैनल के लिंक में जाके वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें हमने आप लोगों को ऊपर से बताया कि क्या आप लोगों को करना है 60 डेज में। तो अगर न्यू स्टूडेंट है तो सबसे पहले उसको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब कैसा, कि इंग्लिश में कितने चीजें आते हैं, रीजनिंग में कितने आते हैं, कॉन्ट में कितने आते हैं। तो हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना होगा कि किस तरह से कॉन्सेप्ट है, उसको पूरी तरह से क्लियर करना होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारा ये 2 स्टेप पूरा हो जाता है, उसके बाद एप्लीकेशंस, मतलब आपने जो जो पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन। जैसे आपने कॉन्ट पढ़ा है तो किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को एप्लीकेशंस करना रहेगा कि किस तरह के फॉर्मूला आप लोगों को यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाए तो आप लोगों को रिवीजन कंटिन्यूस इसमें रखना है। रिवीजन आप लोगों को मस्ट है, रिवीजन हर एक चीज में रिवीजन होगा। ओके, आप एक पूरे वीक में 7 डेज होते हैं वीक में। ठीक है, उसमें से आप एक दिन ऐसा बना दीजिए कि आपने पूरा वीक का जो भी रीड किया है, जो भी आपने पढ़ाई किया है, वो एक दिन में वो सारा चीजें आप रिवाइज करें। वो रिवीजन इसलिए मैटर करता है कि अगर इन केस आप अगर बीच में कोई गैप आ जाता है, कोई भी इमरजेंसी आती है, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपको कोई फंक्शन में जाना है, तो आप अगर रिवीजन रखोगे आपके पूरे शेड्यूल में, मतलब पूरे वीक का अगर आप प्लान बनाते हो उसमें अगर आपने रिवीजन रखा है एक दिन का, तो आप जब नेक्स्ट डे पढ़ोगे, मतलब सपोज आपने मंडे से स्टार्ट किया, मंडे से आपने पढ़ाई स्टार्ट की, मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ाई किया, और संडे आप ऐसा रखिए, संडे को आप पढ़ाई मत करिए मतलब कुछ नया चीजें मत सीखिए। संडे को आप पूरी चीजें रिवाइज करिए कि आपने कितने चैप्टर्स पूरे वीक में किए। ठीक है, फर्स्ट
फर्स्ट वीक में आप लोगों को ऐसा रिवीजन करना है, उसका जो सेकेंड वीक होगा तो 2 वीक का प्लस करके आपको रिवीजन करना है। तो आप लोग जो आपने फर्स्ट वीक में पढ़ा था, सेकेंड वीक में पढ़ा था, वो सब भी रिवीजन होगा। तो आप चीजें पिछले की भूलोगे नहीं। तो रिवीजन आप लोगों को होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए रिवीजन आप लोगों को करना है। ठीक है, उसके बाद जब हमने सब चीज सीख लिया, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप लोगों को मॉक टेस्ट है, क्विजेज है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप लोगों को फ्री के क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो मैंने इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना रखा है कि बेस्ट मॉक टेस्ट कौन से हैं। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट करना, प्लीज कमेंट करना फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। प्रैक्टिस आपको कौन सी करनी है, जो भी आपने रीड किया है, मतलब जो भी आपने सिलेबस कंप्लीट किया है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बार 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 बार, जितने बार आप लोगों से होता है उतने बार आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट प्री का देंगे हम, प्री का मॉक टेस्ट देंगे। मेंस का कब देंगे वो हम आपको बताएंगे। प्री का आप लोगों को मॉक टेस्ट देना रहेगा। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे उसका एनालिसिस भी कंपलसरी है। सपोज आपने एक मॉक टेस्ट दिया 1 आवर का, ओके, उसका एनालिसिस आप लोगों का 2 से 3 घंटे निकालेगा। एनालिसिस मतलब क्या होता है कि अगर आपने मॉक दिया है उसमें आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसमें देखोगे कि आपने कहाँ गलती की है। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको एक अच्छा सा वीडियो बना के दे देंगे कि एनालिसिस कैसे करते हैं मॉक टेस्ट का। अभी हम फिलहाल 60 डेज इसके बारे में बात करते हैं। रिवीजन आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से आपको बार बार चीजें रिपीट करनी है। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हो चुका होता है। तो उन लोगों को क्या करना है, जैसे अभी ये नोटिफिकेशन आया है तो उन लोगों को कॉन्सेप्ट रिवीजन करना होगा। जो हमने पहले, जो बिगनर्स होते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया होता है। ये जब ये सब चीज कर लेते तो वो भी ओल्ड स्टूडेंट बन जाएंगे। ओल्ड स्टूडेंट मतलब क्या, जिन्होंने वो 1 साल से 2 साल से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, न्यू स्टूडेंट मतलब जो अभी IBPS PO या क्लर्क उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, ये उन लोगों के लिए। ओल्ड स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा कि आप लोग ने 1-2 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ रीजंस की वजह से आप लोगों का पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है कि कहाँ मैं गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वो आप लोगों को रेक्टिफाई करना रहेगा, खुद ही करना होगा। इसमें आपको कोई 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 नहीं बता पाएगा कि आप कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे गलत नहीं हो। ठीक है, उसके बाद आपने एक बार आप लोगों का रिवीजन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लिया, उसके बाद आप एप्लीकेशंस रिवीजन करो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि परसेंटेज का चैप्टर हार्ड है तो उसके बारे में बार बार चैप्टर को रिवाइज करिए कि कहाँ पे गलती हो रही है। सेंटेंस वाइज क्वेश्चंस होते हैं, अरिथमेटिक होता है, रीजनिंग के पजल्स होते हैं, वो सारा चीजें आपको प्रैक्टिस करने पे ही आएगा। तो आप उसको रिवाइज करो। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए डेली के, आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करिए। वो भी हम आपको बता देंगे कि डेली के आपको क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद मॉक और मेंस। जैसे आप न्यू स्टूडेंट हो, ओल्ड स्टूडेंट हो, वर्किंग स्टूडेंट हो, मेंस की प्रिपरेशन आप लोगों को, आप लोग जब आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दोगे, जब आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एप्लीकेशंस क्लियर हो जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे और मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद आप लोगों को मेंस का प्रिपरेशन चालू कर ही देना है। क्योंकि आप प्री प्लस मेंस को साथ लेके चलोगे तो ही आप लोगों का पेपर निकलेगा। क्योंकि मेंस में आप लोगों की ज्यादा मेहनत लगती है, प्री में आप लोगों की स्पीड मैटर करती है, और आप लोग कितना एक्यूरेसी मेंटेन करके रखते हो वो मैटर करता है। तो ये चीज तभी आएगी, आप लोगों की स्पीड और आप लोगों का एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एप्लीकेशंस हो चुके होंगे, प्रैक्टिस इतनी कर दी होगी कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेंस के क्लास आप लोगों को करना है। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, वर्किंग स्टूडेंट्स में भी न्यू होते हैं और ओल्ड होते हैं। जैसे कुछ लोग नए हैं जो वर्किंग करते हैं और कुछ लोग ओल्ड है, इसमें भी सेम यही होता है। इसमें भी सब चीज सेम रहेगा, लेकिन इन लोगों के पास टाइम थोड़ा लिमिटेड रहेगा। इन लोगों के पास टाइम थोड़ा लिमिटेड रहेगा। वो आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि आप लोग कितना टाइम दे सकते हो अपने स्टडी को, उसके ऊपर ही डिपेंड होगा। ये चीज आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपको पता है आप कितने टाइम की जॉब कर रहे हो, आपका जॉब का टाइमिंग क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक की आपकी जॉब है, आप लोगों को ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगता है। तो ये उन लोगों के लिए, तो इनके लिए भी सेम यही चीज रहेगा, कोई इसमें अलग बात नहीं है। ठीक है, ये वर्किंग स्टूडेंट और नॉन वर्किंग स्टूडेंट के लिए था। और
नॉन वर्किंग स्टूडेंट के लिए तो ये है, ये वर्किंग स्टूडेंट के लिए है। नॉन वर्किंग स्टूडेंट के पास टाइम बहुत है, उन लोग वो लोग अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इन लोगों के पास टाइम कम है, इन लोगों को ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो आप लोग वो खुद डिसाइड करोगे कि आपको कितना टाइम देना है। ये आपको कोई टीचर्स नहीं बताएगा। टीचर्स बताएंगे, वो कैसे बताएंगे, वो अपने हिसाब से बताएंगे, लेकिन आपका माइंड क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में आप कितना लेते हो, आपके कॉन्सेप्ट कितने जल्दी क्लियर होते हैं, वो डिपेंड सिर्फ आप में करता है। वो आप लोगों को कोई नहीं सिखा सकता। जैसे मैं मेरी बात करूं, मुझे कितना टाइम लगता है मैथ्स में, मुझे ज्यादा टाइम लगता है, रीजनिंग में कम टाइम लगता है। तो इस हिसाब से मैं कॉन्ट को ज्यादा टाइम दूंगी, क्योंकि मुझे रीजनिंग इजी लगता है। तो क्योंकि रीजनिंग का आपने देखा होगा, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है रीजनिंग के, हमने इसमें पढ़ा रखा है। तो आप जाके पुराने वीडियोस देख सकते हो। कॉन्ट मेरा थोड़ा वीक है, तो कॉन्ट में हम ज्यादा टाइम, जो ज्यादा वीक है उसको हम थोड़ा एवरेज बनाएंगे, ताकि हम इतना कर देंगे वो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों का इसमें से सब्जेक्ट कौन सा वीक है। तो जो वीक है उसको एवरेज बनाओ, जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाओ, ताकि अगर आप कहीं पे पेपर छोड़ रहे हो तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी रहनी चाहिए कि अगर आपका क्वांट, आपका इंग्लिश आपका इंग्लिश का अच्छा नहीं है, वीक है, तो आप अगर इंग्लिश में 15 भी कर रहे हो, सपोज एग्जाम्पल है, आप वो पकड़ के मत चलिए, 15 कर रहे हो, तो आप इतना कैपेबल बनिए कि आपके रीजनिंग में 35 प्लस आने चाहिए, कुछ भी करके 35 प्लस आप लोगों के मार्क्स आने चाहिए। इस तरह से आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो, वो भी आपको खुद ही पता चलेगा। आप या तो एक काम कर सकते हो, सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट देना। सब कोई भी मॉक टेस्ट देना, आप फ्री का कोई भी मॉक टेस्ट होगा वो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट दीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, चैप्टर नहीं, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो वो वीक पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना है। जैसे आप काम करोगे वो आपको डे बाय डे आप लोगों को चीजें पता चलेगी कि किस तरह से हमें पढ़ाई चालू करनी है। तो हम बात कर रहे थे कि डेली आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है। तो फर्स्ट हम कॉन्ट की बात करेंगे। तो कॉन्ट में आप लोगों को डेली ये सारी चीजें करनी है। डेली ये जो आप करोगे, जो आप लोगों के क्लासेस है, आप लोग ने जितना सीख लिया है, उसके बाद खुद आप ये एक सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी समझ सकते हो। आप लोगों को ये करना ही है, इम्पोर्टेंट है ये हर एक के लिए, चाहे वो वर्किंग हो, बिगिनर्स हो या ओल्ड स्टूडेंट हो, ये चीजें उन लोगों को करनी ही है। ठीक है। कॉन्ट के आप डेली 5 डीआई बनाइए। 5 डीआई मतलब एक डीआई में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। ओके। तो 5 5 25 क्वेश्चन आप डेली डीआई के बनाओगे। ठीक है। नहीं आता है कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, देख के करिए, लेकिन आप 5 डीआई डेली बनाइए। हर एक अलग अलग टाइप के डीआई, जैसे टेबुलर हो गए, पाई चार्ट हो गया, फिर ग्राफिक हो गया। तो वो डिपेंड, हर एक का अलग अलग करिए, ताकि एग्जाम में आप लोगों के पास कोई भी डीआई आएगा तो आप लोगों से इजीली सॉल्व होगा। ठीक है। ये आप लोगों को डेली करना है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 25 से 20 क्वेश्चन डेली करने हैं, इससे आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। ये जो है, ये 3 चीज है, ये 3 मतलब सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफिकेशन से 20 से 25 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 10 से 15, क्वाड्रेटिक के 10 से 15 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन, ये जो 3 है, ये 3 से आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी मैथ्स में। आप लोग सिंप्लीफिकेशन करोगे तो सिंप्लीफिकेशन इजी रहता है, इजी नहीं बोल सकते, जिसको नहीं आता है उसके लिए ये भी हार्ड रहता है। तो कुछ भी चीज इजी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सारी चीजें आप लोगों को इजी लगती रहेगी। सिंप्लीफिकेशन से 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं, नंबर सीरीज के 10 से 15 क्वेश्चन, उसमें रॉन्ग नंबर आ गया, मिसिंग नंबर आ गया एंड नंबर सीरीज आ गया, तो ये आप लोगों को ये करना है 10 से 15 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 से 15 क्वेश्चन करना है। एरिथमेटिक के 10 से 20 क्वेश्चन, अलग अलग चैप्टर्स के आप उठा सकते हो, उसमें से आप लोगों को मिल जाएगा। आप क्विजिस में जाके भी चैप्टर वाइज होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया हमारा क्वांट का। अब हम बात करेंगे रीजनिंग का। रीजनिंग में सबसे मेन होते हैं पजल, क्योंकि पूरा रीजनिंग आप लोगों का पजल बेस पे ही रहता है। पजल के 10 से 15 पजल आप डेली बनाए। आप लोगों को भले एक पजल में जितना भी टाइम लगे, जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तब मुझे पजल में
जो बड़े पजल्स होते हैं उसमें मुझे 30 मिनट भी लगता था, एक एक घंटा भी लगता था, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस किया है उसके बाद से पजल आप लोग एक पजल को 5 मिनट्स में भी बना सकते हो, एक पजल को 2 मिनट में भी बना सकते हो। वो सब तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बस इसी तरह से आप लोगों की प्रिपरेशन में भी काम आएगा। मिसलेनियस क्वेश्चंस यानी ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, तो इसके आप 20 से 25 क्वेश्चन करिए। डेली का एक एक सेट उठा लीजिए। एक एक सेट यानी ब्लड रिलेशन का एक आपने उठा लिया, उसके बाद आपने कोडिंग डिकोडिंग एक उठा लिया। आप डेली करोगे तो इस पजल में भी आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस रहेगी ये सारी चीजों में। तो रीजनिंग में आप लोगों को ये दो चीज रहेगा। इंग्लिश की बात करें तो हम आप लोगों को डेली न्यूज़पेपर रीड करना है। न्यूज़पेपर जैसे कि हर किसी के घर पे द हिंदू नहीं आता है, ठीक है, हर जगह द हिंदू अवेलेबल भी नहीं होता है, क्योंकि वो ज्यादातर मेट्रो सिटीज में ही होता है, और जो अच्छी सिटीज होती है उसी में ही आप लोगों को द हिंदू मिलेगा, क्योंकि उसका लेवल ज्यादा है। सेकेंड, अब न्यूज़पेपर में एडिटोरियल, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि एडिटोरियल कहाँ होता है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि न्यूज़पेपर में एडिटोरियल कहाँ होता है। जैसे कि ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है, उसमें लिखा होता है द एडिटोरियल पेज, ऐसा करके लिखा होता है द एडिटोरियल पेज, ठीक है। ये द हिंदू में लिखा होता है। उसके बाद आप इंडियन एक्सप्रेस देखोगे, उसमें भी लिखा होता है द इंडियन एक्सप्रेस, ओके। और टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं लिखा होता है, ओके। बाकी दूसरे इकोनॉमिक्स टाइम्स आता है, ये सारा चीजें आते हैं। आप न्यूज़पेपर रीड करो। आप न्यूज़पेपर रीड करोगे, इससे आपका आरसी भी इम्प्रूव होगा, आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा। डेली का 30 मिनट्स आप न्यूज़पेपर को रीड करने में लगाइए। रीड, आप लोगों को जो एडिटोरियल होता है उसको आपको एक लाइन पढ़ना है, उसको समझना है अपने लैंग्वेज में। आप जो भी लैंग्वेज आपको समझ आती है वो लैंग्वेज में। सपोज आप लोगों को कोई वर्ड ना समझ आए, उसको गूगल कर दो। आप गूगल में देख लीजिए उसका वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके नीचे आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो इससे आप लोगों का न्यूज़पेपर का रीडिंग का आप लोगों का अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा मतलब आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। उसके बाद एडिटोरियल आप कोई भी टीचर का देख सकते हो। जैसे कि एडिटोरियल के लिए सबसे बेस्ट टीचर जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो है निमिषा मैम, ठीक है। निमिषा मैम है इंग्लिश के लिए, उनके क्लासेस भी देख सकते हो। और ग्रामर, आप लोगों को सिर्फ एक बार पूरा ग्रामर का क्लास पढ़ना है, सिर्फ एक बार, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पेपर में इसका वेटेज कम होता है ग्रामर का। तो उस हिसाब से ही आप चीजों को ज्यादा टाइम दीजिए। जिसमें ज्यादा आप लोगों का वेटेज है, आप उसमें ज्यादा टाइम दोगे तो वो आपके लिए भी बेटर रहेगा। जीए आप जैसे ही आज से स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आज से ही आपको जीए स्टार्ट कर देनी है, ताकि आप डेली बेसिस पे जीए करते रहो, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो थी जो आप लोगों को डेली बेसिस पे करना है। न्यू स्टूडेंट लोग आप कुछ दिनों के बाद से ये चालू करना, क्योंकि आप लोग चैप्टर वाइज चीजें को करोगे तो आप ये तो चीजें डेली कर सकते हो। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि आप जब स्टार्ट करोगे कहीं से भी मैथ्स का क्लासेस आप स्टार्ट करोगे, मैथ्स के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ तो आशीष अरोड़ा सर है, यस ऑफिसर के हैं आशीष अरोड़ा सर। उनका चैनल है स्टडीफाई, यूट्यूब चैनल है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। उनके बहुत सारे फ्री कंटेंट आप लोगों के पास पड़े होंगे यूट्यूब पे, जाइए। बहुत बेस्ट टीचर है कौन के लिए, रीजनिंग के लिए आप अंकुश सर को फॉलो करिए। रीजनिंग के गुरु है वो अंकुश सर, जिनसे मैंने भी खुद पढ़ा है, ठीक है। आप इस चैनल में भी पढ़ सकते हो। अंकुश सर बहुत बेस्ट टीचर है, वो आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे। आप इस चैनल में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जैसा उन्होंने पढ़ाया उसी तरह से इस चैनल में भी पढ़ाया जाता है। इंग्लिश के लिए मैंने आपको निमिषा मैम बताया। जीए के लिए तो कपिल काटपाल सर, कपिल सर है, जो कि इनका चैनल है स्टडी नीति चैनल है। दूसरे यस ऑफिसर के सर जो है खुश सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डिपेंड करता है आपको किसका समझ आता है। मुझे कपिल सर का समझ आता है, इसलिए मैंने कपिल सर का आप लोगों को नाम और रिकमेंड किया, ठीक है। जैसे आशीष सर को मैंने फॉलो किया है, रीजनिंग के लिए अंकुश सर, इंग्लिश के लिए इनको, और कपिल सर को जीए के लिए फॉलो किया है। आप कोई भी टीचर पे जिसको भी आप फॉलो करो, उन पे ट्रस्ट रखिए कि हाँ ये सर से मुझे सीखने मिलेगा, तो आप उनको फॉलो करिए। जैसे वो बोलते हैं आप उस तरह से प्रिपरेशन करो। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही काफी रखते हैं, काफी बड़ा वीडियो बन चुका है। आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना और बताना कि किस तरह से आप लोगों को लग रहा है इस चैनल के वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय फ्रेंड्स।